7th क्लास के बच्चों, आज पढ़ेंगे 6.3 एक्सरसाइज। किताब खोल लो, देखो उसमें, ठीक है। गणित का चैप्टर है। त्रिभुज के जो गुण हमने अभी समझाया है बेटा, जो भी गुण बताया है उन्हीं एक गुण में से ये एक एक्सरसाइज है बेटा पूरी। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है बेटा। तो त्रिभुज के तीनों कोण मतलब अंदर जो कोण दिखाए जाते हैं, अंतः कोण, जो अंदर 3 कोण होते हैं, उनको हम क्या करेंगे? तीनों को प्लस कर देंगे। और वह कितने होने चाहिए? वो उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री बेटा, ठीक है। अब देखो, चित्र दिया हुआ रहेगा आपके पेपर में और ये इसी प्रकार से चित्र बने हुए होंगे और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x का मान निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए आपको लिखना होगा, नाम पहले डाल दो हर एक कोनों का अलग अलग, जो A B C, ठीक है। और जो जहाँ जिस प्रकार से लिखा है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम बाद में लिखेंगे। पहले लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए यहाँ साइड में इसके गुणों के बारे में लिखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम जानते हैं। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा हर एक क्वेश्चन में, परीक्षा में भी। अब A के नीचे बेटा देखो यहाँ क्या है? x। और B के नीचे क्या है? 50 डिग्री। C के नीचे क्या है? 60 डिग्री। हाँ बेटा, ये मैंने यहीं चित्र से देख कर लिखा है। इन सबको प्लस करना है इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा यहाँ x प्लस 110, दोनों को जोड़ो, 60 और 50 मिलाओगे तो कितना होगा? 110। तो x प्लस 110 इक्वल टू 180। तो इसलिए x बराबर यहाँ 110 जो है वो उस तरफ चला जाएगा, इक्वल टू को उस ओर। तो उधर जाने पर 110 जो है वो माइनस 110 हो जाएगा। 180 में से 110 घटाओगे तो 70 डिग्री। ये हो गया, आपकी x की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, बड़ा आसान है बेटा, ओके। बेटा दूसरा प्रश्न है, देखो इसमें मैंने नाम लिखा है PQR, ठीक है। और यहाँ ये ट्रायंगल का डायग्राम देख लो, यहाँ x यहाँ है, ये तो तुम जान गए। अब ये 90 डिग्री का सिंबल है, संकेत होता है यहाँ 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री। तीनों को हमने प्लस कर दिया। एंगल P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये P देखो वैल्यू क्या दिया है? P की वैल्यू 90 डिग्री है, Q है 30 डिग्री और प्लस R हमें ज्ञात करनी है, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा जो अंक है नंबर को प्लस कर दो, 90 और 30 मिलकर 120 हो गया बेटा, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कहाँ से आता है? आप जानते हो, त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। ये आपको प्रत्येक में लिखना है, तो ये साइड में मैंने लिखा है। तो इसलिए देखो x बराबर 180 में से 120 घटा दिया तो 60 डिग्री। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन है बेटा, मैंने अपनी तरफ से XYZ नाम पसंद है, लिख दिया मैंने अपनी तरफ से, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ भी x की वैल्यू निकालने, तीनों को प्लस कर दो, तीनों अंदर के जो कोण हैं उन सब तीनों को प्लस कर लो। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी वैल्यू डाल दो। z आपको वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ z लिखा, z के नीचे मैंने क्या लिखा है? x। देखो यहाँ x है ना, तो वो यहाँ डाला। दोनों नंबर को प्लस कर दो और फिर उसके बाद x की वैल्यू इस प्रकार से निकालो। अगले चौथे क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। इनमें भी बेटा यही है, अंदर के कोण क्या है बेटा? देखो x लिखा है, यहाँ भी x दिया और ये 50 डिग्री स्पष्ट लिखा है। आपको करना क्या है? वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। अगर आप एक x की वैल्यू निकाल लोगे तो वही वैल्यू इसकी भी होगी, क्योंकि ये x है, जितना निकलेगा उतना ही ये होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज के अंदर के कोणों का हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें हम तीनों कोणों को प्लस करेंगे। तीनों कोण में यहाँ ज्ञात, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी आप लिख सकते हो A B C, नाम रख सकते हो। अब यहाँ x, यहाँ पे वैल्यू ही दिया है, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों x है बेटा, तो 2x है, इसलिए मैंने 2x लिख दिया यहाँ पे। 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर 2x बराबर ये 180 में ये वाले 50 जो है उसको मैंने इक्वल टू के इधर भेज दिया।
इधर भेजने पर उसकी वैल्यू प्लस से माइनस में आ गया, -50 हो गया। और फिर 2x इक्वल टू 180 में से 50 घटाओगे तो कितना होगा, 130 डिग्री। तो x बराबर, तो ये जब यहाँ 2x बराबर 130 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, ये 2 कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो 130 के नीचे 2 लिखो, ऊपर नीचे काटो, 65 डिग्री निकल रहा है, x की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार तो इससे क्या पता लगा कि इसमें जो दो जगह x है, ये भी 65 डिग्री की है, ये भी 65 डिग्री की है। तो 130 हो गया ना दोनों मिलाकर, 130 और 50 मिलकर कितने हुए, 180। यही तो होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, जो मैंने बताया आपको। ये त्रिभुज के गुण है बेटा। एक एक करके गुणों के ऊपर आपके सारे सवाल हैं। अब अगला एक, फिर आओ 5वें में। यहाँ देखो, यहाँ फिर ऐसे ही है। यहाँ आप चाहो तो ABC लिख सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो इसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लिखना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ अंदर कोण का नंबर कितना है, x, ये कोण कितना है, x, ये भी कोण कितना है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो x डिग्री के हैं। मैंने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया, x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180। तो कितने हो गए टोटल 3x हो गए। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर, तो ये 3 कहाँ आएगा, 3 180 के नीचे आ जाएगा। 3 6 जा 18 कट गए और 0 इसमें लगा दिया, 60 डिग्री। तो x इक्वल टू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण जो है, यानी x ये 60 डिग्री के हैं। यही ऐसे करना है आपको, बस हो गया, निकल गया x की वैल्यू। छठे क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी आइए। यहाँ आपको चित्र में ही देख कर पता लग रहा है, ये 90 डिग्री है, ये x है और ये 2x है, ठीक है। ये अकेला 2x है, ये x है और ये 90 डिग्री, तीनों को प्लस कर दिया। तो 90 डिग्री प्लस x प्लस 2x इसका 180 डिग्री होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए मैंने अंकों को देखो, अंक लिखा है 90 और ये 2x और एक और x मिल गया, तो कितने हो गए 3x। तो 3x इक्वल टू मैंने इधर भेजा 180 के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस में है, इधर आकर ये -90 हो गया। और इस प्रकार से फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 90/3, 3 लिखा ना नीचे, तो 90/3, 3 से बाहर से कट गया बेटा, तो ये 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। तो एक x बराबर 30, तो 2x बराबर क्या होगा, 2 से गुना कर देना है। तो 2 3 जा 6, यानी 60 डिग्री का आंसर हुआ। तो एक एंगल आपके 30 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। ओके बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज के 6.3 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, देख। अब प्रश्न संख्या 2 है बेटा, इनमें x और y, जैसे उसमें तुमने x की वैल्यू निकाली, अब यहाँ x और y दो क्वांटिटी है बेटा, x और y की वैल्यू निकाल ली है। आपको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं बेटा, तो इनमें एक को मतलब एक वैल्यू गिवन है, बाकी के 2 जो वैल्यू हैं उनको निकालना है। और इनमें त्रिभुज के जो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उनकी प्रॉपर्टीज़, त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़ या रेखा लाइन वाली जो चैप्टर पढ़ाया था बेटा, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण बताया था, रैखिक युग्म भी बताया था, गुण है ये लाइन एंड एंगल्स वाले में जो मैंने पढ़ाया था उसमें, कि जब सीधी रेखा जो जाती है तो वो कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाती है, सीधी रेखा 180 डिग्री का बनाती है बेटा। तो वह, इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। अब उसमें जितने तुम टुकड़े कर दोगे उन सबको प्लस करना होता है, यही सब आपको मैंने बताया है। यहाँ बेटा दो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्वेश्चन है बेटा, x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू। अब आप पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को साथ में लिखना होता है बगल में। ये किस आधार पे आपने आंसर निकाला, तो आधार नहीं लिखोगे गुण तो फिर बेकार हो, इसको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब जैसे रैखिक युग्म है, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन वाली हो गई। सम्मुख कोण बता बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, या कोई हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण भी लिखते हैं।
आप आज़ाद हो, लिख सकते हो कुछ भी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। यहाँ देखो वही डायग्राम है जैसे आप उसमें करते थे, बहिष्कोण, बाहर की कोण, त्रिभुज के बाहर जो कोण है वो 120 डिग्री की है, क्योंकि यह रेखा बाहर बढ़ाई गई है, आगे की ओर बढ़ाई गई, सी से डी तक बढ़ा दी गई। तो ये जो शीर्ष अभिमुख कोण है वो 120 डिग्री के है बेटा, ठीक है। और यहाँ x डिग्री बताया है और ये 50 डिग्री बताया है। हाँ बेटा, अब इसमें तरीका क्या है कि जो आसानी से आपको निकल जाए वो तरीका ढूंढो। देखो तो इसमें आप स्पष्ट देख रहे हो कि सीधी रेखा जो होती है 180 डिग्री के कोण होते हैं उसके, तो एक तरफ आधा हिस्सा इन्होंने बता दिया, आधा से ज़्यादा हिस्सा देखो 120 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है y। ओके बेटा, तो बड़ा आसान है, y प्लस 120 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री होगा ना। ये y देख लो, ये छोटा एंगल है और ये बाहर 120 डिग्री का एंगल, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये रैखिक युग्म यानी 180 डिग्री का होता है, जो मैंने बगल में यहाँ लिखा है बेटा, ये देख लो इसी गुण के आधार पे। तो यहाँ लिखा y प्लस 120 बराबर 180, तो y अब निकालो, y को एक तरफ छोड़ दो और नंबर जो है 120 उसको उधर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120, तो ये बचा 60, तो यानी y एंगल जो है वो आपने ज्ञात कर लिया। अब बारी है x की बारी है, तो x देखो ऊपर लिखा है, हाँ ऊपर देखो x लिखा है, हैं तो एक तो ये अब तुम दूसरे गुण के आधार पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज में लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता है गुण, जो अभी इससे पहले किया था आपने, तो A B C तीनों लिखा और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू डालो, A की वैल्यू x, B की वैल्यू 50 डिग्री जो चित्र में दिया है, दिखाया हुआ है, और C अभी अभी आपने निकाला, C वैल्यू अंदर की जो है वो अभी अभी आपने निकाला ना, y है, y कितना निकाला 60 डिग्री। ये अब डिग्री, ये जो 60 डिग्री जो मूल्य है वो यहाँ आप डाल दो, तो y की जगह पे 60 डाला इक्वल टू 120। अब टोटल कैलकुलेशन जैसे गणना टोटल करते हो तो x प्लस और ये 50 और 60 को जोड़ोगे तो 110 होगा इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री में से ये 110 उधर जाएगा तो माइनस 110 होगा, और मिलकर कुल मिलाकर माइनस करने पर x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर 70 डिग्री। तो आपने इस प्रकार से x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये दोनों आपने निकाल ली, पूरे नंबर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको करना है। सभी में आप देखेंगे दो दो गुणों का समावेश है बेटा, दो गुणों के द्वारा बना है, और सब दोनों आसान है, वो जो आप उससे परिचित हो, पहले भी मैंने बताया है, इसलिए उसे आधार पे। बेटा अगले क्वेश्चन पे और 2 पे देखो, यहाँ ट्रायंगल बने हुए हैं और इसकी रेखाएं दोनों ओर आगे बढ़ाई गई है, ये B A और E तक बढ़ा दी गई है, और यहाँ CA ऊपर D तक बढ़ाई गई है। इससे बनने वाले जो कोण है वो 80 डिग्री यहाँ दिखाया है, हाँ चित्र में दिया हुआ है देखो आप, और ये अंदर की तरफ है y। तो सबसे आसान काम क्या है, लिखेंगे y बराबर 80, क्योंकि अगर ये देखो इधर वाला कोण 80 डिग्री का है तो शीर्ष अभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या बताती है, आमने सामने। एक रेखा जब दूसरी रेखा को काटती है तो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वही होते हैं, तो जो y बराबर 80 मैंने यहाँ लिख दिया बेटा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो जो आपको मैंने सिखाया है, BAC यानी BAC अंदर की तरफ BAC इज इक्वल टू DAE, D कहाँ है देखो, ध्यान ढूंढो, DAE ऊपर की तरफ 80 डिग्री, तो यानी यह सम्मुख कोण हुए, तो इसलिए y बराबर 80 डिग्री। y की तो वैल्यू आपने निकाल ली। अब आ जाओ, देखो कि अब हमें निकालनी है x की वैल्यू जो यहाँ है। ओके बेटा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, आपको ये गुण मालूम है, पता है पहले से है, तो अब वो गुण यहाँ साइड में आप लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए एंगल ए को हमने यहाँ कैसे लिखा है BAC, क्यों, यहाँ बहुत सारी क्रॉस हो रहे हैं ना, तो एंगल में गड़बड़ी